नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। तो मैं आज आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग लेके। तो गाइज, आज के रीडिंग का टॉपिक आप लोगों ने देखा है। अब से मैं ये सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स भी लाऊंगी जिसका रिजल्ट आप लोगों को इंस्टेंट दिखे। ठीक है, मैरिज में रेगुलर करती हूँ, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रेगुलर करती हूँ। जैसे कि आप लोगों के रिलेशनशिप का गाइडेंस हो, मैरिज का हो, मैं रेगुलर आप लोगों को यहाँ पे मैसेजेस देती हूँ। ठीक है, लेकिन अब से मैं थोड़ा मतलब जैसे कि वीकली हो गया या 72 आवर्स के प्रिडिक्शंस हो गए, मतलब ऐसे शॉर्ट शॉर्ट प्रिडिक्शंस भी मैं यहाँ पे करूँगी जिसका रिजल्ट्स आप लोगों को दिखे तो आप लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे वीडियोस से। ठीक है, बिकॉज आप लोगों ने देखा है दूसरे जो भी चैनल्स है, जो भी चीज़ें आप लोग खुद चैनल्स को विजिट करते हो, आप लोगों को पता है कि हर वो चीज़ किया जाता है। इवन मैं खुद भी करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप लोग सिर्फ मैरिज या रिलेशनशिप के ऊपर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। ठीक है, आप लोग बाकी चीज़ों को भूल जाते हो, जो कि एज ए लाइक रीडर मेरी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोग को हर चीज़ का अवेयरनेस दूँ। ठीक है, तो अब से मैं सारी चीज़ें करने वाली हूँ एंड लाइक ये आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, जिसके लिए आज मैंने यही चूज़ किया कि नेक्स्ट 7 डेज में आप लोगों के लाइफ में क्या चेंजेस आ रहा है, आपकी लव लाइफ, आपकी कैरियर, दोनों चीज़ें देखेंगे। बिकॉज बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मैं कैरियर के रीडिंग्स भी करूँ, बाकी चीज़ें भी करूँ। तो अब से मैं यहाँ पे सारी चीज़ें करूँगी बिकॉज बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की नीड है एंड अगर मैं वो गाइडेंस नहीं दूँ तो ये गलत होगा। ठीक है, जो चीज़ मुझे पता है वो चीज़ मैं डेफिनेटली आप लोगों को गाइडेंस दूंगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज में इंस्टेंट आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भले ही मैंने 7 डेज बोला है लेकिन रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आपको मिलेगा नेक्स्ट 7 डेज तक आप इस रीडिंग के एनर्जीज से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, लेकिन यही है कि ज़रूरी भी नहीं है हर किसी के साथ वो चीज़ सेम 7 डेज में ही हो। इतना तो आप लोग को पता ही है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। तो यस, आपको इसको ओपन माइंड होके देखना है, उससे जो गाइडेंस आता है वो आप लोग फॉलो कीजिए। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज में इंस्टेंट आपके लिए क्या आ रहा है। ठीक है, मैं कोई डेट मेंशन करके नहीं दूंगी कि इतने डेट से इतने डेट के बीच ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जब भी मिलेगा नेक्स्ट 7 डेज तक इट विल रेजोनेट। तो आज आप क्या सिलेक्ट करोगे रीडिंग के लिए? आज आप बस सिंपल अपना नेम का इनिशियल्स चूज करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट पाइल में आज मैंने जो इनिशियल्स रखा है वो है एन से जेड। ठीक है, एन से जेड है एंड सेकेंड पाइल में जो है वो है ए से एम। आज थोड़ा एक्सचेंज करके रीडिंग करते हैं। तो चलिए लेट्स टाइम स्टैम्प्स। अगर आप लोगों ने ये चूज किया है अपने खुद के इनिशियल्स जो है एन से जेड, ठीक है, तो आप लोग वो सही प्रेडिक्शन में आए हो, आप लोग सही पाइल्स में हो। एंड गाइस, मैं यहाँ पे वापस से 3 या 4 आईडीज को चूज करने वाली हूँ फॉर फ्री रीडिंग्स, जिनके कमेंट हाई होंगे। तो आई थिंक मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को स्क्रीन में दिखा दूंगी कौन से वो आईडीज हैं जिसको मैंने चूज किया है फॉर लाइक 1 क्वेश्चन फ्री रीडिंग्स। बिकॉज मैंने ये चीज़ लास्ट महीने भी किया था। जिनको फ्री रीडिंग्स मिला है ऑफ कोर्स उन्होंने अपने फीडबैक्स भी दिए हैं। एंड दूसरी बात है, अनदर मैं 3 या 4 लोगों के कमेंट्स देख के मैं अकॉर्डिंगली पिन कर दूंगी। तो प्लीज़ आप लोग इंट्रो पार्ट भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, इंट्रो पार्ट में आप लोगों को वो आईडीज दिख जाएंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोज, आई विल शो इट। ठीक है, एंड दूसरी बात है, कल मैंने यहाँ पे मैं बीच बीच में अभी यहाँ पे सॉन्ग्स भी अपलोड कर रही हूँ जो कि मेरे खुद के लिरिक्स है, जो इवन आज आप लोगों को पता ही है कि आजकल एआई कितना स्ट्रांग हो गया है। तो एआई से इसको कंपोज किया गया है, आई थिंक आप लोगों ने देखा है, जो कि कल मैंने अपलोड किया था, तेरे बिन मैं अधूरा। तो प्लीज़ गो एंड जस्ट विजिट द सॉन्ग, बोलिएगा मुझे कि कैसा लग रहा है आप लोग को सुन के, क्या अच्छा लग रहा है आपको। तो बीच बीच में मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपसे करूँगी। ठीक है, ताकि आप लोग भी मोटिवेटेड हो जाओ, आप लोग भी बोर ना हो। बिकॉज आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हो इतने टाइम से, जिन्होंने सब्सक्राइब किया, इवन तो अभी आप लोग मेंबरशिप भी ले रहे हो, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज में व्हाट इज कमिंग। ठीक है, तो क्या होने वाला है आपके जीवन में नेक्स्ट 7 डेज तक। तो क्या आपके लव लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपके कैरियर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिवर्स, मेरी जो भी व्यूवर्स है जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, एन से जेड जिनकी भी इनिशियल्स आते हैं, उनका क्या है, उनकी क्या एनर्जीज है वो हम देखते हैं। ओके, तो आज हम इस तरीके से चूज करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लाइफ में क्या आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Wands,
टू ऑफ कप्स, नेक्स्ट 7 डेज में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ट्री ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द हर्मिट। यस, मैं कार्ड्स को अरेंज करूँगी। मैं यहाँ पे मैजिशियन है, सी सच ए पावरफुल मैसेज। तो ये मेजर अरकाना का कार्ड आया है बॉटम में। तो अभी देखिए गाइज, इन दिनों मैं जितना नोटिस कर रही हूँ, इवन आप लोग खुद भी देख रहे हो कि अभी परिस्थिति कैसी चल रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स लोगों के लाइफ में चल रहे हैं। इवन आप लोगों के लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, लाइफ आपको कहाँ लेके जा रहा है, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के साथ अभी फ़िलहाल हो रही है, ठीक है। तो इसी के लिए मुझे लगा कि मुझे ऐसे टॉपिक्स करना चाहिए जो आप लोगों को जल्द से जल्द रिलेट हो। बिकॉज अगर आपका करंट परिस्थिति को आप सही नहीं करोगे तो फ्यूचर का क्या भरोसा है, राइट। तो फ्यूचर तो आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन को ठीक करते हो तो आपका फ्यूचर वैसे ही ब्राइट है, ठीक है। तो इसको ही हम एक मोटिवेशन लेके रीडिंग करेंगे, अलग कुछ नहीं। एंड इसी के हिसाब से यहाँ पे टॉपिक्स भी रहेंगे आपसे, ठीक है। तो सबसे पहली एनर्जी, अभी जो एक डिसऑर्टेड एनर्जी में आप लोग हो, उसमें एक अचानक ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ सकता है। बिकॉज सी मैजिशियन आया है, ये एक मेजर अरकाना का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है, मैजिक मैनिफेस्टेशंस का कार्ड है, चेंज का कार्ड है। तो हर साइड से आप देखोगे, ठीक है। क्रिएटिविटी का भी है। तो यहाँ पे ट्री ऑफ कप्स भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं कि कमिंग 7 डेज में कुछ लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, वेदर इन योर लव लाइफ, वेदर इन योर कैरियर, बट सम चेंजेस इज गोइंग टू कम। एंड मैजिशियन को देख के मैं ये तो ज़रूर कह सकती हूँ कि जो भी परिस्थिति अभी आपका खराब चल रहा है, जहाँ पे आपको एक डिसऑर्टेड एनर्जी मिल रही है, जहाँ पे आपको एक सैड एनर्जी मिल रही है, वहाँ से आप अपने आप को एक पॉजिटिव शिफ्ट में ढाल पाओगे, ठीक है। कुछ लोगों का हो सकता है अभी आजकल के डेट में काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। अभी ये कुछ भी हेल्थ इश्यूज हो सकता है, आपके पेट की समस्या हो सकती है, आपका कुछ अलग प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब पेट के रिगार्डिंग, लोअर चक्रास के रिगार्डिंग मुझे यहाँ पे कुछ इश्यूज आप लोगों के फील हो रहे हैं कि अभी का टाइम आप लोगों का वैसा चल भी रहा है। राइट नाउ आपका हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, आपका सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा की क्लियरिंग वैसे भी हो रही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों की समझ भी आपको आ रही है। हो सकता है कुछ पुरानी चीज़ें वापस से आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ पुराने लोगों के ड्रीम्स आपके सामने वापस से आने लगे हैं। तो ये सारी एनर्जी अभी कलेक्टिव में है जो आप लोगों को फील भी हो रही है ना। आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हो इस चीज़ से, काफ़ी ज़्यादा आप लोग को रोना आ रहा है, पर्जिंग हो रही है, इमोशनल एक नीड आपको फील हो रहा है कि कोई तो चाहिए मेरे लाइफ में जो इमोशनली मुझे हील करे, जो इमोशनली मुझे सपोर्ट करे। यानी ये चीज़ आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लव पार्टनर से, अपने उस व्यक्ति से जो आपके कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, या कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके लाइफ में आ जाए, आपकी लाइफ में मैरिज प्रपोजल लाए। तो इस तरीके की आप लोगों की अभी एनर्जी है जो आपके दिमाग में अभी फिलहाल चल रही है कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में क्या चेंजेस आ रहे हैं कमिंग 7 डेज में? तो कमिंग 7 डेज में मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप लोग ऑफकोर्स जो इमोशनली क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी में हो, वहाँ पे आपको डिवाइन ये इवन गाइडेंस भी दे रहे कि आपको खुद को ओपन अप करने की ज़रूरत है। जो भी दुख दर्द तकलीफें आपको अंदर से घेर रही है, आपको उसको निकालने की ज़रूरत है, ना कि उसको दबा के अपने अंदर ही आप उसको जोर जबरदस्ती करो। मतलब लाइक स्टार्ट रिलीजिंग योर फीलिंग्स, डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट। अपने भावनाओं को बहुत ज़्यादा खींच तान के आप लोगों को बहुत कंट्रोल नहीं करना है। आप लोग इस एनर्जी में हो कि अपनी फीलिंग्स किसी के सामने दिखानी नहीं है, किसी के सामने कुछ बोलना नहीं है, बस अपने अंदर ही अंदर चीज़ों को लेके घुटते रहो। तो डिवाइन आपको बोल रहे उस चीज़ से निकलने का समय आ रहा है। एंड आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग का एक प्रोसेस भी चलेगा, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आप पर्जिंग में भी आओगे, कन्फ्यूजन में भी आओगे, ठीक है। तो कमिंग नेक्स्ट 7 डेज में ये वाइब्स आप लोगों की रहेगी कि आप लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो चीज़ों को लेके, स्पेशली कैरियर को लेके। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि मुझे ये चूज़ करने की ज़रूरत है या ये चूज़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी का कोई एग्ज़ाम्स भी हो अपकमिंग टाइम में, कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हो सकता है या कुछ अलग हो सकता है, जिसमें आप कंफ्यूज रहोगे कि क्या करना है मुझे, कैसे स्टेप्स लेने से सही होगा, क्या करने से सही होगा। तो ऐसे थोड़ी चीज़ें आप लोग के बन सकते हैं। दूसरी बात है, रहा जॉब प्रपोजल की बात, तो यस, कुछ लोग की अचानक से जॉब की तरफ से कुछ गुड न्यूज़ आ सकते हैं, बिकॉज गुड न्यूज़ तो आएगा, एंड जो भी आएगा वो आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा।
सेलिब्रेशन का एक माहौल आ रहा है, बिकॉज ये 3 ऑफ कप्स है। तो भले ही वो सेलिब्रेशन आपका 1 वीक में ना हो के 3 वीक्स में हो, 3 महीने में हो, लेकिन कुछ तो सेलिब्रेशन का आपको एक रास्ता दिखेगा जहाँ पे आप अंदर से खुश महसूस करोगे। यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग आपकी होगी। ये न्यू बिगिनिंग बहुत लोगों के लिए जॉब प्रपोजल हो सकता है कि आपको मिले, एंड अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया है तो वो आपका होने की पॉसिबिलिटीज है। बट स्टिल आप लोग मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो, वो चीज़ मिलने के बाद भी आप कंफ्यूज रहोगे अपने लाइफ को लेके। तो ये 7 डेज और रहने वाला है कुछ लोगों का, ठीक है। बिकॉज आप जैसे इमोशंस से कनेक्ट नहीं हो रहे हो, तो आपको अपने इमोशंस को ओपन अप करने की ज़रूरत है। आप इमोशनली कनेक्ट होइए, बिकॉज आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इंसान मुझे लग रहे हो कि आपके अंदर मतलब इमोशंस का सैलाब है जिसको आपने होल्ड करके रखा है कि नहीं, मुझे अपना इमोशंस किसी को नहीं दिखाना है। तो प्लीज़ आने वाले 7 डेज में अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम कीजिए, वरना आप लोगों को बहुत ज़्यादा पर्जिंग होगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल क्राइंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ेगी 7 डेज में, ठीक है। तो इसके लिए आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। रोज़ मेडिटेट कीजिए, हार्ट चक्रा के ऊपर अपनी एनर्जी, अपने ध्यान को लगाइए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। दूसरी बात है 8 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो दिस इज अ कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन, एंड ये चीज़ 8 डेज 7 डेज में ऑफकोर्स पॉसिबल है। तो कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड किसी का कॉन्टैक्ट आ सकता है, कोई आपके लव पार्टनर हो सकते हैं जो अचानक से आपको कॉल मैसेज करे, अचानक से एक न्यू बिगिनिंग आपकी चालू हो। नो कांटेक्ट में है तो वो कांटेक्ट बन सकती है, ठीक है। आपको किसी की याद आ सकती है, एक वैसी भी वाइब्स है, या आपको किसी के ड्रीम आ सकती है, ठीक है। आप ड्रीम में अपना मैरिज या आपको कोई प्रपोज कर रहा है, तो वैसी चीज़ें भी आप देख सकते हो ड्रीम्स में। तो वैसे कुछ ड्रीम्स किसी को आ सकते हैं आने वाले टाइम में। एंड सी यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी आया, तो कुछ लोगों का अचानक से यूनियन भी हो सकता है, आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर सकता है, एंड ये 3D में भी हो सकता है, ये लाइव आपके सामने भी हो सकता है। बिकॉज अभी 11/11 पोर्टल गया है जस्ट, जो कि आपका यूनियन का पोर्टल है, तो उसकी एनर्जी तो अभी भी है। तो यस, ये आप लोगों के लिए एक यूनियन का समय है, तो बहुत लोगों का यूनियन यहाँ पे होने वाला है। एटलीस्ट मैं 20-30% लोगों का तो कहूँगी कि यहाँ पे आपका यूनियन होने वाला है। आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे कमिंग 7-8 डेज में, तो जस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस बिफोर हैंड ओनली, बिकॉज ये चीज़ है। एंड कुछ लोग यहाँ पे हर्मिट की भी एनर्जी आई है, तो दिस इज ए कार्ड ऑफ लाइक मेजर अरकाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अपने सोल पर्पस को ढूंढोगे, आप अपना सोल सर्चिंग में लगोगे आने वाले 7 डेज में। सी मैंने कहा था ना, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग होगी। 5 ऑफ कप्स आया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक सैड एनर्जी, तो बहुत सारे लोग अपनी एनर्जी को काफ़ी सैड रखेंगे, ठीक है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा सैड होने वाले हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल चीज़ों को लेकर सोचोगे, कोई पास्ट के व्यक्ति के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें बनेंगी। एंड जहाँ पे सामने आपको डिवाइन ऑफर्स दे रहे हैं, सामने आपको डिवाइन आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तो वो आप नहीं कर पा रहे हो। आपको एंजल नंबर 555 काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, 333 आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, 8888 आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, 7777 भी दिखेंगे, एंड सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, बहुत लोग फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को महसूस करोगे। आपका अचानक से प्रमोशन होने की भी पॉसिबिलिटीज़ है, अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड मनी आपको मिल सकती है जो बहुत टाइम से स्टक था। नाइट ऑफ सोर्स, यस, कुछ लोग कमिंग 7 डेज में ये चीज़ हो सकती है कि आप अचानक से कोई एक्शन लो, आप खुद के लिए कोई एक्शन लो, वो चीज़ बन सकती है कमिंग 7 डेज में, ठीक है। अभी ये एक्शन आपका कुछ भी हो सकता है। एंड और एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रही है कुछ लोग के लिए, आपके किसी के साथ फाइट, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो इस चीज़ से बचिएगा, अपने एंगर को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। बिकॉज अभी प्लैनेट्स भी इस तरीके से वर्क कर रहे हैं जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपको अचानक से गुस्सा आ सकता है, अचानक से इमोशनल पर्जिंग आ सकते हैं। तो अपने मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश बहुत ज़्यादा कीजिए इन दिनों, जैसे भी हो मेडिटेट कीजिए ही कीजिए, बिकॉज मेडिटेशन ही आपको शांति दे सकती है, वरना आपका इनर कन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है कमिंग 7 डेज में। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा नोटिस कीजिएगा। लोगों को फायर से बचने की ज़रूरत है, थोड़ा आग से बचिएगा। कोई भी आप लोग अप्लायंसेस यूज़ करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा उस चीज़ में, ठीक है। अचानक से कोई फायर कैच हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, या आपको कहीं पे चोट लग सकती है, मतलब जो भी हो, आग से आप जो भी काम करते हो उसमें थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ठीक है। बिकॉज ये अभी तो साल है ही जहाँ पे इतनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही है। सी डेविल की एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी हावी रहेंगे इन दिनों, ठीक है। तो आपको निगेटिविटी को डिफीट करना है। कुछ लोग ऐसे भी है, बिकॉज अभी सामने न्यू मून भी आ रहा है, तो कुछ लोगों को और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप लोगों के ऊपर स्पेल्स, ब्लैक मैजिक हो सकते हैं, जो कि आपके जो भी दुश्मन है, जो भी लोग हैं जो नहीं चाहते आप आगे बढ़ो, वो लोग आप
के जीवन को कठिन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास करेंगे, तो इस चीज़ के लिए आप लोग थोड़ा केयरफुल रहिए। ठीक है, ट्रैवलिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ट्रैवलिंग होने के टाइम में अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो बाय एयर, बाय बस और बाय ट्रेन, तो बी केयरफुल। ठीक है, बिकॉज इन दिनों डेवल भी आया है, तो थोड़ा मतलब हो सके तो थोड़ा अवॉइड ही कीजिए ट्रैवलिंग ये सब। ठीक है, एटलीस्ट 7 डेज में नहीं कहूँगी, मतलब हो सके तो न्यू ईयर तक थोड़ा अवॉइड ही कीजिएगा, बिकॉज समय बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। तो इसलिए अगर आप लोग मतलब मदर अर्थ में चेंजेस आ रहे हैं ना, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट आएंगे, सबके लाइफ में आएंगे। कुछ लोग अचानक से प्लान भी कर सकते हो बिफोर न्यू ईयर कोई व्हीकल लेने के लिए, मतलब कोई भी गाड़ी हो गया, बाइक हो गया, तो इस तरीके की अगर आप लोग की कोई एनर्जी है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो आप लोग वो भी मैनिफेस्ट किसी की हो सकती है अचानक से। ठीक है, एंड मून की एनर्जी आई है, तो यस मैंने कहा है ना, निगेटिविटी रहेंगी सरफेस में, आपको उससे बच के चलना है। अपनों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, जो आपके सामने बहुत मतलब होता है ना कि एनिमी वही होते हैं जो आपके आसपास रहते हैं, तो अपनों से बच के रहिए। मैं सच में बोल रही हूँ, जो आपके अपने हैं, आपके अपने दोस्त, आपके रिलेटिव्स, फैमिली, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस आप लोगों को रहना होगा यहाँ पे। सी यस, कुछ लोगों की सी ट्रैवलिंग हो सकती है। ठीक है, लेकिन हो सके तो आफ्टर 6 वीक्स ही ट्रैवलिंग का प्लानिंग आप लोग कीजिए। ठीक है, अभी तुरंत मतलब दिसंबर लास्ट तक कुछ लोग अगर कुछ सी ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं, न्यू ईयर तक 31 तक अगर आप लोगों का कोई प्लान है कि मतलब सी ट्रैवलिंग या कुछ वैसे पार्टीज या वैसा, तो आप लोग हो सके तो अपनी एनर्जी एक बार पहले चेक कर लीजिएगा बिफोर मेकिंग सच काइंड ऑफ ट्रिप्स, बिकॉज यहाँ पे मैंने कहा ना अभी कुछ टाइम तक थोड़ी दिक्कतें रहेंगी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं कि एंजल्स एंड सिस्टर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज तक, आपको कौन से चीज़ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोगों के ऊपर अभी भी स्पेल्स निगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए भी आपकी एनर्जी डिसऑर्डर्ड है। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, आप पीस को एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज ये ब्रोकन एरो का कार्ड है। दैट मीन्स यू आर सेफ, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपके ऊपर प्रोटेक्शन बनाए हुए हैं। अभी जो भी यहाँ पे रीडिंग पे निकल के, मैं ये नहीं बोलूँ कि आपके साथ हो ही रहा है या होगा ही, कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे, अभी हर कोई अपने लाइफ में यही सबको मैनिफेस्ट करेंगे तो नहीं होगा ना, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि यू आर ए प्रोटेक्टेड सोल, यू आर ए डिवाइन सोल। तो यहाँ पे आपके ऊपर प्रोटेक्शन हमेशा रहेगी, एंजल्स, डिवाइन, भगवान जी का प्रोटेक्शन है, लेकिन फिर भी आपको बच के तो रहना ही है ना। तो वही चीज़ है कि बच के रहिए, यू आर प्रोटेक्टेड, आपके साथ कुछ होगा नहीं, यू आर ए प्रोटेक्टेड सोल, पर सावधान रहिए, मैं बस वही बोल रही हूँ। स्प्रिंग, सेट योर सीड्स ग्रो। ओके, अगर बहुत टाइम पहले आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था, भले ही वो रिलेशनशिप हो, भले ही वो आपका कोई जॉब कैरियर के विषय में हो, तो मैंने कहा है ना कि वहाँ पे आपको भी ग्रोथ दिखेगी। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ दिखेगी। अगर आपका पैसा फंसा हुआ था तो वो आपको मिलेगा। शील्ड मेड इन, मेक प्लान्स एंड फोकस। सी मैंने कहा है ना आपको, प्लान्स को सॉलिड बनाइए, अच्छे से बनाइए, केयरफुल होकर प्लान्स कीजिए एंड उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कीजिए। किसी के सामने अपने प्लान्स मत बोलिए, एंजल्स आपको वही बोल रहे हैं। अगर आप किसी के सामने जाके प्लान्स बोलोगे तो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं लोग। ईगल, सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव, चीज़ों को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट कीजिए। जो भी आपके जीवन में अभी बुरा वक्त चल रहा है, जिसको हम बुरा वक्त बोल रहे हैं, वो बुरा वक्त नहीं है, वो आपका तो लेसन्स है जो आपको हर्मिट में रख के सिखाया जा रहा है, जो आपको अकेले रख के सिखाया जा रहा है। तो उस लेसन्स को लर्न कीजिए कि डिवाइन आपको क्या सिखा रहे हैं। यहाँ पे आपका सोल का ग्रोथ हो रहा है, आप एक ओल्ड सोल हो, आप एक ऐसे सोल हो जिनके अंदर ज्ञान का भंडार है, जिनके अंदर इंट्यूटिव साइकिक पावर्स है। तो अपने पावर्स को समझिए, बिकॉज अगर आप खुद को समझोगे तो ही आप आगे हील कर सकते हो लोगों को। आपके अंदर वो एनर्जी है, यू आर ए लाइट। ठीक है, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो, कोई हीलर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई टीचर, कोई मेंटर, कोई डॉक्टर, आप कोई भी हो सकते हो। पर जो भी आप हो, वो डिवाइन ने आपको उसके लिए चूज़ किया है। तो अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, अच्छे से कीजिए चीज़ें, एंड ऑफ कोर्स मेडिटेट कीजिए, बिकॉज मेडिटेशन ब्रिंग्स ऑल द आंसर्स। आपको सारे सवालों के आंसर्स आपके मेडिटेशन से ही मिलेंगे। ठीक है, नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। ब्रेव आप लोग हो, बट ऑनेस्ट भी रहिए अपनी चीज़ों को लेके। जो यूनिवर्स दे रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। आई नो यू आर इन पेन, आप लोगों के लाइफ में अभी दुख दर्द तकलीफ़ों से भरा हुआ है, हर किसी का लाइफ में यही भरा हुआ है। ठीक है, लाइफ इज़ लाइक नॉट परफेक्ट, वी हैव टू मेक इट परफेक्ट, एंड यस
ये सबको ही पता है कि लाइफ ऐसी ही है, लाइफ में आपको चैलेंजेस से ही आगे बढ़नी है। किसी की भी लाइफ आपको बाहर से दिख रही है कि ये पर्सन बहुत खुश है, हैप्पी है, ज़रूरी है क्या कि ये पर्सन के घर में वही हैप्पीनेस है जो आपको बाहर दिख रही है? कभी भी मतलब ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर इतना यकीन मत कीजिए। ऑनलाइन जो चीज़ सामने से दिखाया जा रहा है वो कभी सच होता ही नहीं है, ठीक है। फ्रेंकली बोलूँ तो जो लोग दिखा रहे हैं वो ऑफकोर्स मेकिंग करके दिखा रहे हैं, राइट। तो एक वैसी चीज़ बनती है, कोई भी अपने दुख दर्द आके आपको यहाँ पे नहीं बोलेगा, नॉट इवन आप लोग भी नहीं बोलने वाले हो, राइट। तो वही चीज़ होती है ना, तो उसके ऊपर ट्रस्ट करके अपने लाइफ को मत रेजोनेट कीजिए कि उसका लाइफ इतना परफेक्ट है मुझे भी वैसे ही बनना है। नो, आप अपने उसूलों पे चलो, आप अपने हिसाब से अपने लाइफ को क्रिएट करो, फिर आप देखिए कि आपका लाइफ कितना ब्यूटीफुल होता है। आपको किसी चीज़ की तकलीफ ही नहीं रहेगी, ठीक है। जितना हो सके डिवाइन से कनेक्ट होइए, बिकॉज जब तक आप डिवाइन से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आप अपने अंदर वो सुकून, वो पीस जो आप ढूंढ रहे हो ना, वो जो शांति आप ढूंढ रहे हो वो आपको कभी मिलेगा नहीं, ठीक है। दैट्स व्हाट आई हैव टू टेल यू। तो बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गो एंड चेक द सॉन्ग्स, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको दे भी दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आपको इवन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हेलो, फाइल नंबर 2, अगर आप लोगों के नेम के इनिशियल्स ए से एम के बीच में आता है तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। तो चलिए अभी हम करते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लाइफ में क्या आ रहा है, क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा, क्या आपके लव लाइफ में, आपके कैरियर में, क्या आपको अचानक से कोई मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, क्या आपकी हेल्थ अचानक से ठीक हो सकती है अगर आप बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हो, ठीक है। तो आज हम बस नेक्स्ट 7 डेज़ का अपडेट करेंगे। एंड गाइस, जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला है, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन सुना है तो मैंने यही बोला है वहाँ पे कि आप लोग के लिए अभी मैं इस तरीके से टॉपिक्स भी लाऊंगी जो टॉपिक्स आप लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट्स दे, जिसका रिजल्ट आप लोगों को दिखे, ठीक है। तब आप लोग ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। एंड मैरिज एंड रिलेशनशिप तो हमेशा रहता है मेरे चैनल में, ठीक है। लेकिन इस तरीके के टॉपिक्स जब मैं करूँगी तब ऑफकोर्स आप लोग देखना ऐसे टॉपिक्स, बिकॉज इससे आपको ज़्यादा ईजिली गाइडेंस मिलेगा, आप ज़्यादा अच्छे से रेजोनेट कर पाओगे, ठीक है। एंड दूसरी बात है, आप लोग को पता है कि अभी मैं चैनल्स में बीच बीच में मैं सॉन्ग्स भी अपलोड करती हूँ, जो ऑफ कोर्स आजकल तो एआई का ज़माना है, तो आप लोगों को डेफिनेटली सॉन्ग्स आजकल बन जाते हैं इजीली। तो लिरिक्स मेरे हैं एंड सॉन्ग्स आप लोग देख सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे बना के अपलोड किया है। तो आप लोग देखिए, अगर सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं तो ऐसे मैं बीच बीच में अपलोड करती रहूँगी ताकि आप लोगों को भी एंटरटेनमेंट मिलती रहे। बिकॉज हमेशा एक ही चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा लोग, मतलब कभी कभी आप लोग बोर भी हो जाते हो, राइट। तो बीच बीच में कुछ एक्साइटिंग चीज़ें रहेंगी तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। मतलब ये टैरो का तो चैनल है बेसिकली है, लेकिन कभी कभी अगर हम कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं तो सबका एक इंटरेस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। तो गो एंड लिसन माई न्यू सॉन्ग तेरे बिन मैं अधूरा, तो जस्ट गो एंड लिसन इट। येस्टरडे मैंने इसको अपलोड किया है यहाँ पे, तो मैं इवन आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती है, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स सफल द कार्ड। यूनिवर्स, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में, इनके लाइफ में क्या हो सकता है। गाइस, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बाहर से बच्चे खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ कंसंट्रेट इन माय वॉइस। यूनिवर्स, क्या मैसेज आ रहा है। ओके, वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे। दूसरा आप लोग के लिए 10 ऑफ सोर्स, ओके। उसके लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या आ रहा है, 8 ऑफ कप्स। ओके, 2 कार्ड्स एक साथ आ गए, दैट इज 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। वन वीक में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे है आप लोग के लिए किंग ऑफ कप्स, वाओ। 2 कार्ड्स आ गए, मुझे एक लेने थे, चलिए दोनों ही लेते। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड मैन, एंड यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड की वाइब्स मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो चलिए देखते हैं कि क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग की करंट स्थिति बता देती हूँ थोड़ा बहुत, ताकि आप लोग रेजोनेट कर पाओ कि ये आप लोगों की ही प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है वो ये है कि अभी आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हो अपने लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग आप लोगों को हो रही है, ठीक है। अभी ये इमोशनल पर्जिंग आप लोगों को सिर्फ,
मैं यही नहीं कहूँगी कि कुछ लोग के लव रिलेशनशिप के लिए ही हो रहा है, लेकिन यस, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सिर्फ लव रिलेशनशिप को लेके आप लोग काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ को झेल रहे हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देख रहे हो, ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा भुगत रहे हो चीज़ों में, तो एक वैसी एनर्जी भी है। एंड यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही कि अभी शायद आप लोग काफ़ी ज़्यादा रन कर रहे हो किसी के पीछे, आप बहुत ज़्यादा किसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, लाइक एंड ये कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके साथ अभी आप ब्रेकअप, सेपरेशन, नो कांटेक्ट या टोटल साइलेंस की एनर्जी में हो, ठीक है, मैं आप लोगों की एनर्जी बता रही हूँ अभी। कुछ लोग ऐसे हैं जो ना चाहते हुए भी अपनी चीज़ों से आप मूव ऑन कर रहे हो, आप जैसे कि इमोशनली अपने आप को सॉरी इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हो, बाई फोर्स आप जोर जबरदस्ती करके अपने जीवन में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए वो आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट है, लेकिन आप उस विश की तरफ जैसे कि आप देख नहीं रहे हो एंड आप मुंह मोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो बाई फोर्स, एंड वही आपको दे रहा है लॉस ऑफ पेन, इश्यूज, बैक स्टेप्स, चीटिंग्स, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि कुछ ऐसे लोगों के चेहरे आपके सामने अभी निकल के आए हैं जो लोग आपके लिए सही लोग नहीं है, जो आपके पीठ पीछे आपको बैकस्टेप करने के ट्रैक में थे, एंड वही लोगों ने कहीं ना कहीं आपको बैकस्टेप कर भी दिया है, जिस चीज़ की भनक आपको लग गई है। एंड अभी राइट नाउ फ्रॉम लास्ट 5 to 10 डेज आप लोग काफ़ी ज़्यादा पेन में हो, स्पेशली फ्रॉम 5 डेज आप लोग काफ़ी ज़्यादा पेन में हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ आपको कहाँ पे लेके जा रहा है। सीधा हैंग्ड मैन की एनर्जी है, तो बहुत लोगों की अभी कार्मिक क्लियरिंग हो रही है एंड बहुत लोगों की अभी बाकी भी है, ठीक है। यू आर ऑन ऑन गोइंग प्रोसेस, अभी आपका ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहा है जहाँ पे आपका कार्मिक क्लियरिंग हो रही है अभी, ठीक है। तो आने वाला जो न्यू वीक है, जो सप्ताह है, जो 7 डेज है आने वाला, उसमें आपको क्या मिलने वाला है। सी यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 2 ऑफ कप्स आया है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये कहीं ना कहीं एक विक्ट्री को दिखा रहा है। तो आपके जीवन में कुछ एक अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री आप देख पाओगे, ठीक है। हो सकता है कि ये कोई पार्टनर हो जो आपके लाइफ में अचानक से आ गए हैं या आ चुके हैं पहले ही, ठीक है, या हो सकता है 8-10 डेज पहले ही कोई आपके लाइफ में एंटर हुए हो, ठीक है। कोई न्यू पर्सन हो सकता है, कोई पास की पर्सन हो सकता है, ना आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने वाले हो उस कनेक्शन को लेके अपकमिंग टाइम में, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपके लिए मैरिज प्रपोजल हो सकता है, वो आपके लिए एक यूनियन हो सकता है जो आपका हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आप उसके बारे में सोचने वाले हो, एक तो वो वाइब्स है। एंड कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल आ भी सकता है, या तो आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं कमिंग 7-8 डेज में, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कुछ लोगों को ऑफर्स मिलेंगे, अभी ये ऑफर्स आपके लिए आपका कोई लव ऑफर हो सकता है, कोई मैरिज प्रपोजल हो सकता है। एंड ये अगर मैरिज प्रपोजल है कुछ लोगों के लिए, तो वो आपके कोई पास्ट के व्यक्ति होंगे जो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आने वाले हैं, ठीक है। तो एक वैसे पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो ऑफकोर्स एक विक्ट्री का कार्ड, तो एक सक्सेस, एक जॉय, एन्जॉयमेंट का कार्ड है, जहाँ पे आप खुल के सेलिब्रेशन का कार्ड है, जहाँ पे आप खुल के जीने वाले हो। तो बहुत लोगों के लिए 6 to 7 डेज में अनएक्सपेक्टेड चेंज तो होगी, मतलब एक यूनियन की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो थोड़ा मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करती हूँ, क्या ये मैरिज ही है या कुछ है जो आपको 7 डेज में मैनिफेस्ट होगी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सी कुछ लोग अपने पेन, अपने एंजाइटी से बाहर आओगे। इतने टाइम से आप जो ओवर थिंकिंग कर करके रो धो रहे थे, कुछ टाइम से अगर कुछ लोग के 9 घंटे से भी ये एनर्जी है कि आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल पर्जिंग में हो, तो उस चीज़ से आप निकलोगे, ठीक है, आप उसको हील कर पाओगे। किसी भी चीज़ से आपको निकलना नहीं है, आपको उस चीज़ को हील करना है। अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स ही आ रहा है, तो यस, कोई आपकी तरफ अचानक से आ सकता है। ये अभी मैरिज प्रपोजल भी होगा कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ये अरेंज मैरिज का प्रपोजल हो सकता है जो आपके लिए बने। सी पेज ऑफ कप्स भी आया है, तो किसी की तरफ से अपोलॉजी, किसी की तरफ से कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है कमिंग 1 वीक में, ठीक है। ये व्यक्ति आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, आप दोनों ही सेम एज के हो, जो कि काफ़ी छोटे एज के हो, ठीक है। कोई आपके स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड ये हो सकते हैं जो आपसे कनेक्ट करें, या तो आप दोनों ही अभी सेम जगह पे पढ़ाई कर रहे हो या ऐसा कुछ, पता नहीं, मुझे ऐसी वाइब्स आई तो मैंने बताया, ठीक है। तो ये चीज़ है। कुछ लोगों को पैर में चोट लग सकती है, बी केयरफुल, ठीक है। बिकॉज अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही है, बिकॉज कार्मिक क्लियरिंग चल रही है, तो बी केयरफुल, ठीक है। थोड़ा केयरफुल रहिए, किसी को चोट लग सकती है, पैर में हो, हाथ में हो, कहीं पे कुछ तो लग सकती है, बी केयरफुल। चोट
गहरी चोट भी आ सकती है, तो बी केयरफुल। मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस आप लोग को सतर्क कर रही हूँ जो भी आज ये रीडिंग देख रहे हैं, कमिंग नेक्स्ट 7 डेज तक बी केयरफुल, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो यस कुछ फाइनेंशियल आप लोगों के लिए चीज़ों में ग्रोथ दिखेगी। या तो आप खुद का कोई स्टार्टअप के बारे में सोचोगे, या आपको कहीं से अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी मिलेगी जो बहुत टाइम से रुका हुआ था, ठीक है। या तो ये चीज़ कमिंग आने वाले 10 वीक्स में भी हो सकती है कि आपको अनएक्सपेक्टेड कोई मनी मिले, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स 2-3 महीने के बाद ही हो सकती है कि कुछ बड़ा अमाउंट आपको मिल सकता है, या कुछ बड़ा काम आपको मिल सकता है, या बहुत ज़्यादा आपका फाइनेंशियल्स में स्टेबिलिटी आएगा, या आप कुछ प्लान कर रहे हो, कोई फैमिली मतलब प्लानिंग गेट टुगेदर हो, या कुछ ना कुछ मतलब ऐसा एक कोई फंक्शन, कुछ ऐसा माहौल बन सकता है आपका अपकमिंग टाइम में। अगर घर पे किसी की शादी है, या कोई एंगेजमेंट है, या कोई मतलब रिलेटिव्स की शादी है, तो यस वैसे माहौल में मैं आपको देख पा रही हूँ कमिंग 2-2.5 महीने में भी कुछ लोग के हो सकते हैं। सी 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो जैसे कि अभी पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है, तो ये थोड़ा स्लो एनर्जी होता है। हम रीडिंग कर रहे हैं 7 डेज का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है एंड से डेविल की एनर्जी, यस मैं वही बोलने वाली थी कि यहाँ पे यही एनर्जी अभी आ रही है कि निगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा रीसर्फेस करेंगे, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में अभी ध्यान देने वाले हो। तो इसके लिए आपके मैस्कुलाइन एनर्जी में आप रहोगे बहुत ज़्यादा आने वाले 7 डेज में। आप काफ़ी ज़्यादा अपने रुपयों, पैसे, फाइनेंसेस के बारे में आप ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, जो कि ऑफकोर्स आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी से ही होती है। तो बहुत लोग अपने मैस्कुलाइन एनर्जी में रहने वाले हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फेमिनाइन पार्ट को बिल्कुल भूल ही जाओ। आपको अपने फेमिनाइन मैस्कुलाइन दोनों एनर्जी को बैलेंस करनी है, तभी जाके आप एक बैलेंस लाइफ जी पाओगे। सी द हर्मिट, बहुत लोगों को यहाँ पे अवेकनिंग के साइंस दिखेंगे, बहुत लोगों के एसेंशंस होंगे, आपको लाइट की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है, एंड आपको उन सब का साइन दिखेगा। थ्रू ड्रीम्स हो सकते हैं, आपको कुछ बड़े बड़े चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। एंड ये सब सोर्स भी आया, तो कुछ निगेटिविटी आपकी कट होने वाली है। अगर बहुत टाइम से आपके ऊपर कोई स्पेल्स, ब्लैक मैजिक था जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोक के रख रहे थे, जो 3-4 महीने से आपको रोक रहे थे, तो वो अचानक से आपका कट हो सकता है, बिकॉज अभी डिवाइन टाइमिंग आ रही है, ठीक है। तो कमिंग 7 डेज में बहुत लोगों की अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ होगी, अनएक्सपेक्टेड निगेटिविटी से आप बाहर आओगे, ठीक है। जो इतने टाइम से रोने धोने वाली एनर्जी थी, जहाँ पे आप बहुत टाइम से स्टक थे, तो वहाँ से आप अचानक से निकलने वाले हो, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। 7 ऑफ कप्स है, तो 7 डेज के लिए आप 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहोगे, जो कि थोड़ा इल्यूजन, भ्रम आपके जीवन में क्रिएट करेगा। कुछ चीज़ें होगी भी नहीं, लेकिन आप ओवर थिंकिंग कर करके उस चीज़ को मतलब मैनिफेस्ट जैसा आप करने वाले हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सोचोगे, तो इसलिए निगेटिविटी बिल्कुल नहीं लानी है, बिल्कुल निगेटिव थॉट्स नहीं लाना है। जितना हो सके पॉजिटिव थॉट्स रखिए, पॉजिटिवली कीजिए। अगर निगेटिव थॉट्स आ भी रहे तो उसको क्लियर कीजिए, ठीक है। अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उससे भी आपका क्लियर होता है, ठीक है। अपने चक्रास के ऊपर ध्यान लगा के सोचिए कि निगेटिव एनर्जीज आपके चक्रास से बाहर जा रहे हैं ना, आप डिवाइन लाइट को अपने अंदर ले रहे हो, जो कि व्हाइट लाइट है वो आप अपने अंदर ले रहे हो, एंड अपने चक्रास को विजुअलाइज कीजिए। उस तरीके से आप कर सकते हो। आप पेपर में लिख के जला के भी आप वो प्रोसेस कर सकते हो। बहुत सारे लोग वो प्रोसेस कर भी रहे हैं, जो मुझे कमेंट में बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कीजिए, बिकॉज वो आपको रातों रात मिलने वाला रिजल्ट तो है नहीं, वो आप 21 डेज तक आप प्रोसेस कीजिए, आपको उसके बाद वो रिजल्ट्स ऑफकोर्स दिखेंगी। वो मुझे खुद अपने लाइफ में दिखी है, तो आप लोगों को भी वो चीज़ दिखेंगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग वो चीज़ें कंटिन्यू कीजिए। तो यस, नेक्स्ट 7 डेज में तो आपको विक्ट्री मिलने वाली है। कुछ लोग, अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आप लोगों का चैनल है, या आप लोग कुछ ऐसा करते हो, तो वहाँ पे आपके फैन फॉलोइंग्स बढ़ेंगे, यू विल बी अप्रिसिएटेड, आपको ग्रेटिट्यूड शो किया जाएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा नेम, फेम, पॉपुलैरिटी आपको आने वाले 1 महीने में दिखेगी, ठीक है। 1 महीने में आपके जीवन में ग्रोथ आएगा, वो के फाइनेंशियल ग्रोथ। आपका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकता है। आप 3-4 वे में आप अपने आप को इन्वेस्ट करोगे, आप 3-4 चीज़ें प्लान करोगे अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करने के लिए। डेविल, लेकिन डेविल बार बार आ रहा है आप लोगों के लिए, तो डेविल को क्लैरिफाई तो करना ही बनता है कि ये बार बार क्यों आ रहा है, बिकॉज निगेटिविटी तो एक है सरफेस में। आपके फाइनेंशियल लाइफ में, आपके फाइनेंशियल कैरियर में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको थोड़ा निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, जो आपको थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे कमिंग 1 वीक में। तो बी केयरफुल, ठीक है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा।
जस्टिस, यस, अपने आप के साथ हमेशा जस्टिस कीजिए। किसी के ऊपर किसी की बातें सुन के अपने आप के साथ इनजस्टिस मत कीजिए। अपने लाइफ को ऐसे छोड़ मत दीजिए कि जो होना है मेरे साथ होगा, मुझे तो कुछ जो होना है होगा, आज तक तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। तो ये सब सोच के अपने लाइफ को आप बर्बाद मत कीजिए। बहुत सारे लोग इसी सोच में हैं। एंड सी, यहाँ पे डॉग्स का भी एनर्जी है, तो आपका अगर कोई पेट है तो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको हीलिंग मिलेगी। दूसरी बात है, आप जो लॉयल इंसान हो तो आपको लॉयल्टी दिखेगी सामने से, ठीक है। आपके साथ भगवान गलत तो नहीं होने देंगे, अल्लाह आपके साथ गलत तो नहीं होने देंगे, डिवाइन आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इसके लिए भरोसा रखिए ऊपर वाले के ऊपर। यस, आपके लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, मनी, फाइनेंस सब कुछ है जिसके पीछे आप अभी भाग रहे हो, आपको वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन एक समय है हर चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको डिसीजंस भी लेने होंगे। अगर कुछ लीगल केस में आप फंसे हुए थे तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज डेविल अभी काफ़ी रूल कर रहा है स्ट्रांगली, ठीक है। कुछ लोगों के ऊपर स्पेल्स वगैरह है तो उसको रिमूव कीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं एंजल्स और एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं कमिंग नेक्स्ट 7 डेज में आपके साथ क्या हो सकते हैं। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। मैंने कहा है ना, कुछ हो सकता है आप लोग कुछ ट्रेडिंग वगैरह का कुछ काम स्टार्ट करो, या कुछ नया आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप कुछ काम स्टार्ट करो, या कुछ ऐसे काम के साथ आप जुड़ो। मैंने कहा था ना, कुछ लोग का 3-4 मतलब सोर्स ऑफ इनकम अचानक से आ सकता है, आप कोई नए नए काम में इन्वॉल्व हो सकते हो। तो वो एंजल्स ने भी आपको क्लैरिफाई कर दिया कि हाँ, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। ड्रीम एंड जर्नी, यस, बहुत ज़्यादा आप लोग के सपने हैं तो उस सपने को पूरा करने के बारे में सोचिए। सपनों को त्याग मत कीजिए किसी और के लिए। जो भी आपके सपने थे, अगर आपने कभी कुछ मांगा था डिवाइन से, तो वो डिवाइन आपके सामने दे रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। मिरर गाइडेंस, टेक गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। यस, आपको आईना दिखाया जा रहा है, डिवाइन आपको आईना दिखा रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हो। जितनी जल्दी हो सके चीज़ों को समझिए, ठीक है। उतनी जल्दी आपको सब कुछ क्लियरली दिख रही है आगे कि क्या होने वाला है, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। हरमिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। अपने आप को थोड़ा मेडिटेशन में लगाइए, थोड़ा ध्यान में लगाइए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होइए, यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइंड होइए, आपको वो सारे आंसर्स मिलेंगे। शमान, ट्रस्ट इन हायर फोर्स, आपके साथ समानिक एंजल्स है, आर्क एंजल्स है, स्पिरिट गाइड्स है जो आपको हर टाइम रास्ता दिखा रहे हैं। आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज मिल रहे हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स है आपके पीछे जो हर टाइम आपको मदद करते हैं, तो अभी भी करेंगे। तो इसके लिए अपने ऊपर भरोसा रखिए। शमानिक एंजल्स हैं आपके साथ, हमेशा एंजल्स को प्रे कीजिए। आप कहीं पे भी जा रहे हो तो प्रे करके जाइए कि आपको प्रोटेक्शन दे, एंजल्स आपके साथ रहे, आपको कभी कोई मुसीबत आपके ऊपर ना आए। आप इन सब के लिए प्रोटेक्शन मांग के घर से निकलिएगा बाहर, ठीक है। एंड कोई भी काम करने से पहले मेडिसिन मदर, यस, अपने आप को हील कीजिए। आपके अंदर एक हीलर की एनर्जी है तो उसको मत खोने दीजिए कहीं पे, ठीक है। आपसे लोगों को हीलिंग मिलती है, तो आप ऐसे कैसे समझ सकते हो कि आपके साथ डिवाइन गलत करेंगे? तो ऐसा तो होने से रहा, ठीक है। तो बिल्कुल आप नेगेटिव मत सोचिए, सारी चीज़ें आपके जीवन में पॉजिटिव हो रही है आगे। तो भले ही ये 7 डेज में हो, 7 वीक्स में हो, डजेंट मैटर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे आपके लिए यही है कि आप खुद के ऊपर भरोसा रखिए, तो ही चीज़ें होंगी। वरना आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, तो डोंट गेट नेगेटिव, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड मेंबरशिप वाले आपके लिए भी मैं रीडिंग्स ला रही हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू।